कोई वस्तु गर्म है या ठंडा है, हम विदाउट टेम्परेचर चेक किए नहीं बता सकते। कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडा बिना टेम्परेचर चेक किए ये नहीं बताया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ये हॉट है या कोल्ड है, क्या आप बता सकते हैं? जब तक आप टेम्परेचर नहीं देखेंगे। जैसे कि मैंने इसका टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर है इसका 15 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? ये ठंडा है। अगर इसका टेम्परेचर, कोई यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, अगर इसका टेम्परेचर मैंने देखा, अगर इसका आ रहा है 110 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है? ये वस्तु गर्म है। तो टेम्परेचर के बिना हम लोग कोई वस्तु ठंडा है या गर्म है हम लोग नहीं बता सकते। अब है कि टेम्परेचर को देखने के लिए हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थर्मोमीटर का। हम लोग थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थर्मोमीटर भी कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कि पहला थर्मोमीटर आपका हो जाएगा क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल कहाँ होता है? तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है मात्र क्लिनिक में। मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड ओनली। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है सिर्फ मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है। जिससे आपका बुखार वगैरह मापा जाता है ना, वही होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब दूसरा थर्मोमीटर हम लोगों का होता है, दूसरा थर्मोमीटर होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। दूसरा हो गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इट इज यूज्ड ओनली इन लैब। इट इज यूज्ड ओनली इन लैब। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ लैब में ही कर सकते हैं। एक और थर्मोमीटर होता है जिसका नाम होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। अब इसका इस्तेमाल कहाँ आप करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है डे के टेम्परेचर को मापने के लिए। जो दिन होता है ना, दिन का जो डे होता है उसका तापमान कितना है ये मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेजर डे टेम्परेचर। तो दिन का तापमान मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक सा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बच्चे ये समझते हैं कि क्या जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका इस्तेमाल हम लोग बॉइलिंग पॉइंट यानी पानी उबल रहा हो और उस उबलते हुए पानी का टेम्परेचर आपको मापना हो तो क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका जवाब होता है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा होता है, यानी ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है, जो टेम्परेचर को माप सकता है, वो कितना होता है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये माप सकता है। एंड इट इज डिजाइन टू मेजर ओनली ह्यूमन बॉडी। और इसको डिजाइन किया गया है सिर्फ इंसान के तापमान को, शरीर के जो तापमान है सिर्फ उसको मापने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और जबकि आप जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका जो रेंज है क्लिनिकल थर्मोमीटर का वो 35 डिग्री सेल्सियस से मात्र 42 डिग्री सेल्सियस को ही माप सकता है। तो आप बताइए कि क्या अब ये तापमान को मेजर कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। आप अगर यूज करेंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा।
क्योंकि उसके लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है, ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए, तो इसलिए आप वहीं पर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरी बात है कि क्या हम लोग इसे माप सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल माप सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, ये जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये माप सकता है। इसलिए अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर आपको देखना है वाटर का और उसे मापना है, तो आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आप जो है बिल्कुल नहीं करें।